वारदात इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाने इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दी गई शिकायत। अलीपुर थाने में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दी शिकायत। कहा उनकी ज़मीन पर जबरन कुछ लोग करना चाह रहे हैं कब्जा। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाए गए सवाल। अगर पुलिस की तरफ से नहीं हुई उचित कार्रवाई तो खटखटाएंगे न्यायालय का दरवाज़ा। शिकायतकर्ता परमवीर सिंह सोलंकी ने कहा कि अगर उनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वह अपनी ज़मीन को माफियाओं से बचाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट में सारे सबूत रखकर जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। दरअसल आरोप लगाया कि मुकेश गोयल नाम का शख्स इस प्लॉट पर अवैध रूप से जबरन फर्जी कागजात लेकर कब्जा कर रहा है। इस प्लॉट पर नहीं बल्कि उसने इस तरह से कई और प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा किया और पुलिस के एक बड़े अधिकारी से मिलीभगत करके इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहा है। देखने वाली बात होगी पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। क्या मामला है? ये 16 फरवरी 2023 बात है। मुकेश गोयल नाम का व्यक्ति मेरे प्लॉट पे दीवार कर रहा था पीछे। मैंने कंप्लेंट करी, काम रुक गया। फिर हम 2-3 बार आईओ से मिले, अपने कागज डॉक्यूमेंट दी, पूरी चेन दी रजिस्ट्री की। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा 26 फरवरी 2023 को सुबह फिर वही मुकेश गोयल इसी दीवार पे गेट लगाने की कोशिश करता है। फिर दोबारा कॉल की जाती है, एसएचओ से मिलते हैं, गेट जमा कराते हैं हम, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगले दिन हम एसएचओ के पास दोबारा जाते हैं। मैंने कहा क्या रहा, थाने में जाके देखते हैं गेट मिलता नहीं है वहाँ। वो मैंने सर गेट कहाँ गया? उन्होंने बोला कि गेट हमारे ऊपर दबाव था, हमें वापस देना पड़ा पार्टी वाले को। दबाव किसका था सर? ये दबाव उनके वो ऊपर से कहीं सीपी वगैरह से कॉल आ रहा है। अभी आपने मुकेश गोयल का नाम दिया है। मुकेश गोयल कौन है? प्रॉपर्टी का मालिक है या फर्जी दावा करने वाला? फर्जी दावा करने वाला है, नकली कागज लेके अपने कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों ने जगह कितनी है? जगह कागज 500 गज के हैं, 600 गज के आसपास है जमीन। तो आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की, क्या रहा पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया कुछ नहीं रहा, ना कोई हमारी एफआईआर हुई है ना कुछ हुआ है। 3-4 बार कॉल हो चुके हैं, 2-3 बार एसएचओ से मिले हम। एसीपी का एप्लीकेशन दी हुई है, डीसीपी का दी हुई है, सीपी ऑफिस में दी हुई है एप्लीकेशन। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीसीपी से मिलके आए हैं हम, एसीपी से अभी मिले हैं 17 तारीख को दोबारा। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सर लोकेशन एक बार बता दें कहाँ पर? ये लोकेशन है अलीपुर ठेके वाली गली, अब बैक साइड निराज धर्मकाटा। इस जमीन को लेकर बात करें तो कितने दिन पहले लेन देन हुआ था आपका और किससे हुआ था? जो दूसरी पार्टी दावा करे वो किस व्यापार कर रही है? मेरा लेन देन हुआ था विनोद कुमार से, साल भर से ऊपर हो गया है। दूसरी पार्टी नकली कागज ले गया, टोर्नी है उनके पास, नोटरी वाली। वे भी थाने में नहीं उसी को लेके ना थाने ना कोर्ट। आपके पास रजिस्ट्री है या? मेरे पास रजिस्ट्री मेरे नाम से है। प्रॉपर एड्रेस क्या है सर, ये बताइए इसका? ये अलीपुर ठेके वाली गली, नियर बाई गली नंबर 16। खसरा नंबर वगैरह भी होगा? खसरा नंबर 110/3। 110/3। जो मुकेश गोयल जी ऐसी ही फर्जी टोर्नी बना के कई जगह भी ऐसे ही कर रखा है उन्होंने। ऐसे करता पुलिस की इस पर क्या कार्रवाई रही बताएं? पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं रही। पुलिस की जी 12 मार्च को करीब शाम को 5 बजे गेट लगा रहे थे, तो पुलिस वाले बोले कि यहाँ से निकल जाओ। स्पेशल सीपी का एसएचओ से बात हो रही है, एसएचओ गेट लगा के रहेगा, हमें तुम्हें मजबूरन बंद करना पड़ेगा। फिर हमने साइड में होकर 2700 नंबर लगभग 2700 नंबर कॉल की है एसएचओ के खिलाफ, और फिर हमने वो गेट घेरा है पुलिस निकलते ही। वो अभी गेट क्या कुछ मांग है आपको? हमारी यही उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, एफआईआर दर्ज हमारी। तो आपको डर है दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं वो? इस बिल्कुल कर तरह सकता है जी। 3 बार 100 नंबर कॉल हो ली जी। कितनी बार कोशिश कर ली उन्होंने? यहाँ 3 बार कर चुका है। 3 बार 16 फरवरी को, फिर 26 फरवरी को, फिर दोबारा 6 मार्च को, 12 मार्च को। 12 मार्च को। तो 3 बार कार्रवाई होने के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं? कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं। ना उससे कोई डॉक्यूमेंट मंगाए हैं उन्होंने। ऐसी क्या वजह है जो कि आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ऊपर का दबाव लगातार है आप जी, लोग ऊपर मांग से भी कर फोन रहे आते हैं, पैसे का लेन देन होगा इनका, जब तो कार्रवाई नहीं हो रही। हैं? तो अभी आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए ये तो चीजें चल रही है, लेकिन इसका आपका अगला कदम क्या होने वाला है इसको लेकर के? हम तो कोर्ट में अगले कोर्ट में जा चुके हैं। कोर्ट में जा चुके हैं हम, तो वहाँ से स्टे मिला है। अब हम वहाँ से स्टे यहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं, तो उसके बाद हम कोर्ट में गए हैं। अच्छा, कोर्ट से आपको स्टे मिल चुकी हाँ, है? स्टे मिल चुका है जी। स्टे मिलने के बाद भी आप एसएचओ साहब या एसीपी या डीसीपी साहब से मुलाकात हुई है? बिल्कुल, एसीपी से मिलके आए हम। एसएचओ साहब से मिले हैं। क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला हम देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमने पूरे कागज दिखा दिए, अपने पूरी चेन दे दी उनको।
पूरी चैन तो हमने 26 फरवरी की दे और रखी है, 26 फरवरी 16 फरवरी की। दोबारा 17 तारीख को दे के आए हम एसीपी साहब अच्छा दोबारा फिर 17 तारीख को 17 मार्च स्टे ऑर्डर की कॉपी दे के आए हैं और अपनी कागज दोबारा दे के सर आपके मुताबिक और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जमीन की आपकी है और उस हाँ पर जी। कब्जा किया जा रहा है, पुलिस कार्रवाई अगर उचित नहीं करती है हाँ जी। क्या आपका अगला कदम होगा, आप क्या करने को चाहिए? अब तो वैसे कोर्ट बताएगी क्या करेगी, हम तो कोर्ट जा चुके हैं अब। बस हमारी दरख्वास्त यही है एफ करी जाए इस पर, कुछ कार्रवाई करें, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई करे। जिस तरह के निर्माण यहाँ पर किए जाते हैं उसमें क्या भूमिका रहती है दिल्ली पुलिस की? दिल्ली पुलिस का अपना लेन देन होता है अपना। अगर आपको यहाँ न्याय नहीं मिलता है, FIR नहीं होती, तो आप न्यायालय का दरवाजा फिर खटखटाएंगे? फिर हम तो कोर्ट खटखटाना पड़ेगा जी, कोर्ट में जाएंगे जी, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा फिर तो। फिर 156(3) में कंप्लेंट डालेंगे, कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमा दर्ज कराएंगे जी। जिस तरीके का बिहेव आपसे किया जा रहा है हाँ जी। या आपके साथ मतलब जो आप कह रहे हैं, आपके कहने के मुताबिक कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही बिल्कुल भी। हाँ जी। आपने 27 कॉल बताई, 27 कॉल पुलिस को करी है 100 नंबर पे, हाँ जी। लेकिन कोई कार्रवाई आपकी नहीं हुई। पुलिस वाले खड़े हो गए यहाँ उस दिन खुद ही काम कराते थे आपको किसी प्रकार की धमकी तो मिली या नहीं मिली? ना, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं धमकी तो मिली मिली है। नहीं है, लेकिन ये जो अशोक गोयल है, इसके मुकेश गोयल है, जो इसके रसूख अच्छे हैं ऊपर, और जो लोकल पुलिस अलीपुर है उनका ये कहना है कि स्पेशल सिप्पी का प्रेशर है अलीपुर SHO पे। हमने SHO अलीपुर को ना 16 फरवरी को गेट जमा करा दिया था, 26 फरवरी को 26 फरवरी को गेट जमा करा दिया था, फिर वापस उसने गेट दे दिया, ये बोल के कि मेरे पे कुलदीप प्रेशर है ऊपर से। किस तरह के लोग हैं ये जो आप लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह का जो सीपी के गतिविधियां नाम चल की रही है? जानकारी है? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा। हाँ जी, संजय अरोड़ा जी हैं। ये रजिस्ट्री आपके नाम है? हाँ जी, क्या नाम है सर अपना? परमवीर सोलंकी नाम है जी।